मध्य प्रदेश में नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में राजनीतिक मामलों को लेकर मंत्रालय में बड़ी बैठक। राजनीतिक मामलों पर मंत्रियों की समिति की सीएम शिवराज सिंह चौहान लेंगे बैठक। सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों के खाली पद को लेकर हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ में सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज सीएम निवास पर। बैठक का आयोजन, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में बारिश बाढ़ से किसानों को हुए फसलों के नुकसान को लेकर होगी चर्चा। साथ ही कर्मचारियों की डीए और एचआरए के मामले में होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में 2 नए जिलों का उद्घाटन अब 9 और 10 सितंबर को होगा। सीएम भूपेश करेंगे दोनों नए जिलों का उद्घाटन। बालाघाट की पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस के जवानों का हौसला और उनकी हौसला अफजाई की। सीएम ने कहा कि हम सभी जीवन में उत्सव पर्व आनंद के साथ मना पाते हैं तो इन जवानों के समर्पण के कारण ही। सीएम ने कहा कि घने जंगलों में पैदल चलकर हमारे जवान खतरों का सामना करते हैं। ये न दिन में ठीक से सोते हैं और न ही रात में। छत्तीसगढ़ में सीएम ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि का अंतरण उनके बैंक खातों में किया। इस दौरान सीएम ने गोधन न्याय योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, पशुपालकों, ग्रामीणों, गौठान समितियों के पदाधिकारियों और स्वयं सहायता समूह की महिला बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि आप सबके समन्वित प्रयास से गोधन न्याय योजना का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसका लाभ खेती किसानी के साथ सभी लोगों को मिल रहा है। आज ये योजना मिशन के रूप में संचालित की जा रही है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बालवाड़ी योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर नई शिक्षा नीति के तहत 5 से 6 साल की आयु के बच्चों के लिए बालवाड़ियों की शुरुआत की गई। इससे बालवाड़ी के माध्यम से सीखने के लिए बच्चे प्रोत्साहित होंगे। स्कूल के माहौल के लिए बच्चों को तैयार किया जा सकेगा। बालवाड़ी में खेल खेल में और रोचक तरीके से अध्यापन के लिए आंगनबाड़ी सहायिका एवं शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। हर बालवाड़ी में आंगनबाड़ी सहायिका के अतिरिक्त संबद्ध प्राथमिक शाला में एक सहायक शिक्षक की भी तैनाती की जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक सहायक शिक्षक को हर माह 500 रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा। हर बालवाड़ी के लिए बच्चों के अनुकूल फर्नीचर, खेल सामग्री एवं रंग रोगन के लिए एक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान का वर्चुअल शिलान्यास किया। नवा रायपुर के सेक्टर 32 में विश्व स्तरीय आवासीय शिक्षण संस्थान की स्थापना छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय सोसाइटी के संचालन में होगी। इससे 6वीं से 12वीं तक कुल 700 छात्र छात्राओं के लिए। भोपाल में बयानवीरों को वीडी शर्मा की नसीहत, संयमित होकर बोलने की दी नसीहत। कहा बीजेपी एक अनुशासित दल है, जो भी बोलना है पार्टी फोरम में बोले। देश भर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब देखना होगा कि जब उनकी यात्रा आएगी तो कितने लीटर चलेगी। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हम शिक्षकों पर खर्चा कर रहे हैं, अभिनेत्री जैकलीन पर नहीं। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने शिक्षकों को नमन किया। श्योपुर दौरे पर आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गांव गोरस में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत गिर नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। मीडिया से बात करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, श्योपुर जिले के राष्ट्रीय कुनो पालपुर अभ्यारण्य में सितंबर के इसी महीने चीते लाए जाएंगे। ग्वालियर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आए दिन हो रही मारपीट को लेकर कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए हैं। सोमवार को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संविदा और ठेका कर्मचारी संघ इंटक के पदाधिकारियों ने कई कर्मचारियों के साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर से मुलाकात की।
ऊर्जा मंत्री तोमर ने बिजली कर्मचारियों को आश्वस्त किया, वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी करेंगे। बीजापुर थाना जंगला का बल कोंड्रो गांव में गश्त के दौरान घेराबंदी कर एक नक्सली जनमिलिशिया कैडर के सक्रिय सदस्य को पकड़ा गया नक्सली सुरेश ग्रामीणों के साथ मारपीट और जान से मारने और कोड्रोजी से तुमनार सरकारी रोड को तेज जगह से काटने की घटना में शामिल था। पकड़े गए नक्सली के खिलाफ थाना जंगला में वैधानिक कार्रवाई के बाद कोर्ट में पेश किया गया। जशपुर के फरसा बहार में साइकिल से पहुंचा रूसी नागरिक सड़क किनारे हाथी प्रभावित जंगल में टेंट लगाकर रुका था। विदेशी नागरिक को देखने के लिए उमड़ी भीड़। जंगल में हाथियों से खतरा, पुलिस ने रूसी नागरिक को तपकरा के सर्किट हाउस में ठहराया। भारत भ्रमण पर साइकिल से निकला है रूसी नागरिक, जशपुर से झारखंड होते हुए जाएगा नेपाल। जबलपुर में 10वीं कक्षा की छात्रा से रेप, स्कूल के गार्ड ने होटल मैनेजर की मदद से किया बलात्कार। रांझी पुलिस ने गार्ड समेत होटल के मैनेजर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अपहरण समेत रेप का मामला किया दर्ज। सिंगरौली में कुछ पैसों की मामूली बात को लेकर साथी युवक ने धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में युवक की मौके पर मौत हो गई। बालाघाट से बहर मार्ग पर उद्घाटी के पास रासायनिक खाद यूरिया से भरे ट्रक पलटने से पिता पुत्री की मौत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अतिक्रमण को लेकर चल रहा है विवाद। रविवार को हुए विवाद में पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, जिसके बाद सोमवार को फिर हुआ विवाद। इलाके में तनाव का माहौल। जशपुर में गांजा तस्करों पर पुलिस ने की कार्रवाई। 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार। लगभग 70 किलो गांजा बरामद। कार में ओडिशा से लखनऊ ले जा रहे थे गांजा। कोरिया जिले के चर्चा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान एक युवक से नशीली दवाई और इंजेक्शन जब्त किया। इंदौर में एमआईजी थाना पुलिस ने एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक महंगी गाड़ियां और एक ट्रक नोटरी पर खरीद दूसरों को बेचकर फरार हो जाते थे। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में आरक्षक को थप्पड़ मारने का मामला। आरोपी महिला और उसका साथी गिरफ्तार। शुक्रवार को आरक्षक को मारा था थप्पड़। नशे में होने का आरोप लगाकर जड़ा था थप्पड़। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। किसानों को खरीफ की फसल के लिए खाद खरीदना मुश्किल हो गया। यूरिया और डीएपी खाद की भारी किल्लत हो रही है। कैलारस, सबलगढ़, मुरैना, जौरा, अंबाह, पोरसा किसान खाद के लिए बहुत परेशान है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही सहित अमरकंटक और उससे सटे करंजिया, पुष्पराजगढ़ इलाके में लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्र में बारिश के कारण पहाड़ से पेंड्रा में सैलानी खुद जान जोखिम में डालकर किसी तरह मलबा हटाकर रास्ता पार करते नजर आ रहे हैं। वहीं गौरेला और पेंड्रा में भी बारिश होने से मौसम में बदलाव के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दमोह में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 7 लोग घायल। घायलों का चल रहा इलाज। कटनी जिले के बरही में नगर में एक कलाकार ने छोटी सी पेंसिल में गणेश जी की प्रतिमा बनाई, जिसे देख हर कोई आश्चर्यचकित है और लोग जमकर कलाकार की सराहना कर रहे हैं। उमरिया में चंदिया में ट्रेन रोकने के लिए भूख हड़ताल। क्षेत्रीय जनसंघर्ष समिति की अगुवाई में हड़ताल। चंदिया के सभी प्रतिष्ठान बंद। समिति ने दिया था 15 दिन पहले अल्टीमेटम। भिंड में नहीं थम रहा परीक्षाओं में नकल का सिलसिला। एलएलबी की परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करते दिखे छात्र। वहीं परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों की मौजूदगी में हुई नकल। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंध होने के बावजूद मोबाइल फोन के साथ गाइड लेकर पहुंचे छात्र छात्राएं। परीक्षा केंद्र में हो रही नकल से जिला प्रशासन की खबर। ग्वालियर में बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या। घर के पास ही मिला महिला का शव। ठाटीपुर थाना क्षेत्र के भीमनगर की घटना।
जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर से महिला गायब थी, जिसके बाद उसका शव घर के पास ही मिला। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कांकेर में वन परिक्षेत्र गोदपुर गांव में भालू एक घर में घुस गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। मामला कांकेर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर गोदपुर गांव का है, जहां एक भालू दरवाजा तोड़कर अंदर जा घुसा। इस दौरान घर के लोग सोए हुए थे। फिलहाल डर से लोग घर से बाहर निकले। ग्रामीणों ने बताया कि रोजाना गांव में भालुओं का आना जाना लगा रहता है। किसी के घर में भी घुसकर तेल, शक्कर, गुड़ समेत खाद्य सामग्रियों को खा रहे हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। 20 हाथियों का दल बलरामपुर के माकड़ गांव पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों के दल में 10 शावक भी शामिल हैं। इन हाथियों ने धान और मक्का की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल और खेतों में न जाने की अपील की है। शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में शामिल है। 15 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 97 लाख शिक्षकों द्वारा 26 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षक ही हमारी शिक्षा प्रणाली की प्राण शक्ति है। मैं मानती हूं, यदि स्कूल के स्तर की शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो उच्च शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में शिक्षक नीरज सक्सेना और शाहजहांपुर जिले के ओम प्रकाश पाटीदार को सम्मानित किया। शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 46 शिक्षकों के साथ बातचीत की। संवाद के दौरान पीएम ने कहा कि युवा दिमाग को सही आकार और दिशा देने के लिए हम शिक्षकों के आभारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति भी शिक्षक हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि 250 साल तक जो हम पर राज करके गए थे, उनको पीछे छोड़कर हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में आगे निकल गए। बीजेपी के आरोपों पर मनीष सिसोदिया का पलटवार। बोले, मुझे फंसाने के लिए सीबीआई अधिकारियों पर दबाव, ऐसे स्टिंग मेरे पास भी हैं। झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच हेमंत सोरेन ने हासिल किया विश्वास मत। पक्ष में पड़े कुल 48 वोट। बीजेपी ने सदन से किया वॉकआउट। सोनाली फोगाट मामले में गोवा पुलिस को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। मामले में पुलिस को मर्डर के एंगल को साबित करने में सफल हुई गोवा पुलिस। मर्डर के एंगल को साबित करने में हुई कामयाब। हरियाणा से और गोवा से कई ऐसे सबूत मिले जिससे ये साबित हो चुका कि सुधीर सांगवान ने सोनाली का मर्डर किया है। सोनाली के फ्लैट से 3 घंटे से ज्यादा की जांच में पासपोर्ट, ज्वेलरी मिली। सोनाली का पासपोर्ट भी मिला। वहीं बिस्तर से लेकर गमले और फर्श तक खंगाला गया। ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद से नए पीएम के लिए करीब 2 महीनों से चल रही कवायद आज खत्म हो गई। लीज ट्रस ब्रिटेन की नई पीएम होंगी। इस पद के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच टक्कर चल रही थी। ऋषि सुनक को हराकर लिज ट्रस ब्रिटेन की नई पीएम बनी। बॉलीवुड फिल्मों का इस समय बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है। फिल्म मेकर प्रकाश झा ने इस पर अपनी राय रखी। प्रकाश झा का कहना है कि फिल्म मेकर्स इस समय बकवास फिल्में बना रहे हैं।